के सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? जाग के सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए और फिर हथेली का दर्शन करना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे बोलो मेरे संग। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे हाथों का दर्शन करना चाहिए। इन हाथों में अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान कृष्ण। सबसे पहले अपनी हथेली पर भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। भगवान का पहला स्वरूप देखो। आंखें खुले तो भगवान का दर्शन पहले हो, फिर किसी और का दर्शन। पृथ्वी माता को प्रणाम करो। जाग कर क्या करो? पहले हथेली पर किसी और का कहते ना कि आज हमने तो उसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। किसी का मुंह देखने से पहले सबसे पहले अपने कर कमल में, हाथों में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चित्र देखना चाहिए, भगवान श्रीमन्नारायण को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी को देखना चाहिए ताकि लक्ष्मी आए आपके घर, है ना। सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए ताकि वाणी आपकी पवित्र रहे। फिर पृथ्वी माँ को क्या करना चाहिए? सवेरे बोलो। बच्चों को सिखाना, ये सारा जो हम बोल रहे हैं बच्चों से बोलना। सबसे पहले पृथ्वी माता को वो प्रणाम करें और सबसे पहले आप लोग 2 गिलास 3 गिलास पानी पियो, उकड़ू बैठ करके। पानी पीने से क्या होगा? सवेरे सवेरे जो पानी पीते हैं वो अमृत होता है। रात भर में मुख में जो लार बनती है वो सवेरे पानी पीने से वो लार अंदर जाती है। आयुर्वेद कहता है कि आप स्वस्थ होते हैं। सवेरे 2-3 गिलास बिंदास पानी पियो और पानी पीकर फिर आप क्या करो? 10-20-100 कदम चलो और उसके बाद फ्रेश होकर के नहाकर साफ कपड़े पहनकर आप 1 लोटा में जल भरो, तांबे के लोटा में। यदि आपके पति पत्नी के रिश्तों में कोई खटास चल रही है, कोई रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो तांबे का लोटा लो, उसमें 1 लोटा जल भरो और थोड़ा गुड़। यदि गुड़ डाल करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास आती है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, तो आप लोटे में जल भरो और उसमें कुमकुम मिलाओ। कुमकुम जानते हैं ना, रोली। लाल करो उस पानी को और लाल कलर का जल या थोड़ा केसर डाल लो। केसर डाल लेने से भी पानी रंगीन हो जाएगा। जब रंगीन पानी आप सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कारोबार बहुत अच्छा चलता है। तो परिवार में यदि खटास है तो गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को, व्यापार नहीं चल रहा तो रंगीन पानी सूर्य भगवान को, पर सूर्य भगवान को आप नित्य जल चढ़ाएं। कितने लोग सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाते हैं? जो चढ़ाते हैं सच्ची वो बताएं। चढ़ाते हो? क्या बोलकर चढ़ाते हो? बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम रट लो। सूर्य भगवान के 12 नाम नहीं आए तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 12 बार बोलो और जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाने के समय आप ना नीचे या तो गमला हो या तो बाल्टी रख लिया करो, ताकि जो जल की धार गिरे वो बाल्टी में गिरे, उसके छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। ऐसी जगह पर खड़े होके जल चढ़ाओ कि पानी का वो छींटा पांव में ना आए। बाल्टी नीचे रख सकते हैं आप, फिर वो बाल्टी का पानी ले जाके क्यारी में डाल दो, पुष्पों पे डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर
आप सबसे पहले आप में से कितनों के घर में गोपाल जी हैं? लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में? तो सबसे पहले क्या करना है, सुनो, एक थाली उठाओ, थाली जो भी आपके घर में हो, स्टील की, चांदी की, पीतल की, कांसे की, थाली पर सबसे पहले चंदन से एक स्टार बनाओ। स्टार बना करके उस थाली पर लिखो बीच में ओम, ओम। फिर उसके जो खंड बचेंगे छोटे छोटे, उस पर लिखना नमो, है ना, नमो। दो, एक पे ना, एक पे मो, फिर ना रा य णा य, इस तरह उसको लिख के थाली पर चंदन से वो एक यंत्र बन जाता है। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख सकते हैं, टीवी पे देखो, टीवी पर देखो, इस तरह से आप एक थाली पर इस तरह से बनाकर बीच में ओम लिखिए स्टार बनाकर, फिर उसके ऊपर एक तरफ ऊपर नमो नमो नारायणाय इस तरह से लिखो। और फिर इस थाली पर तुलसी चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, फिर भगवान गोपाल जी को थाली पर बिठाओ। फिर भगवान को बढ़िया दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा है, पानी से गोपाल जी को स्नान कराओ। स्नान कराते समय बोलते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह भगवान का कीर्तन करते समय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोलते भगवान को जल से, दूध से, दही से, जो आपकी आस्था है। अमावस पूर्णिमा दूध दही पंचामृत से स्नान कराओ। गोपाल जी को बढ़िया स्नान करा के साफ जल से स्नान कराओ। फिर भगवान को साफ कपड़े से पोंछो, भगवान के शरीर को साफ करो, आसन पर बिठाओ। फिर उनको वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाकर भगवान का श्रृंगार करो। श्रृंगार करके भगवान को बड़े प्रेम से, फिर बड़े भाव से भगवान को दर्पण दिखाओ, भगवान को आईना दिखाओ कि प्रभु ये आपका श्रृंगार हुआ, देख लो। भगवान को दर्पण दिखाकर और प्रेम से भगवान को जो आपके पास है भोग लगाओ। फल है, आपने आज हलवा बनाया होगा, पूड़ी बनाई होगी, है ना, वो भगवान को बढ़िया सा भोग लगाओ। फिर प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करते हैं आप लोग? हाथ जोड़ो मेरे साथ, सब लोग हाथ जोड़ो। पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना है रोज भगवान से। बोलो हे श्रीमन्नारायण, सब लोग बोलो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, जैसे आपने शबरी के घर जाकर बेरों का भोग लगाया, हे प्रभु इस दासी के घर भी, इस दास के घर भी आकर के आप भोग लगाएं। हे प्रभु जैसे आपने सुदामा पर कृपा की, हे नाथ हम पर भी करुणा कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, हे नाथ हे श्याम सुंदर हमारी भी लाज बचाइए। हे नाथ जैसे आपने अर्जुन की गाड़ी चलाई, हे प्रभु हे पतित पावन, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, इस दासी की, इस दास की गाड़ी आप चलाइए। हे प्रभु हम अपने आप को
आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे रघुनंदन, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान की पूजा करो, भोग लगाओ और ऐसी प्रार्थना रोज करो। यदि आपकी लाज संकट में है, इज्जत जा रही है, तो कन्हैया से बार बार यही कहो, हे कन्हैया, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, हमारी भी लाज बचाइए। यदि आपके व्यापार बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, नैया डूबने पे आई, तो हे प्रभु, जैसे अर्जुन को आपने पार लगाया, उनकी गाड़ी चलाई, हमारी भी थाम लीजिए प्रभु, हमें भी पार लगाइए। ऐसा भगवान से रोज कहना चाहिए, लेकिन आप तो ऐसी प्रार्थना करते ही नहीं। इस प्रार्थना को याद कर लीजिएगा, रोज ऐसी कहो, हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। ऐसा करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो आपसे बन सके भगवान को भोग लगाओ, सेवा करो। ये पूजा होती है शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? सब लोग बोलो जोर से। ये शारीरिक पूजा है, शरीर से की गई पूजा। अभी आपके शरीर ने तो पूजा करी ना, स्नान कराया, भोग लगाया। अब मानसिक पूजा और है। आपको मानसिक पूजा मैं करा दूं क्या 2 मिनट में, 4 मिनट में? कितने लोग तैयार हैं? तो सुनो, सावधान हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, सावधान, पालथी मार के अच्छे से बैठो और जो हम कहेंगे वो करिएगा। अब हम करेंगे मानसिक पूजा। जैसे आप ट्रेन में हैं, सफर में हैं, कहीं व्यस्त हैं, आप अपने घर से दूर हैं या घर पर भी हैं, तो मानसिक पूजा। अभी आप खुद बताना कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में श्रेष्ठ क्या है। आप बताइएगा। मैं दोनों, मैंने शारीरिक तो बता दी, अब मानसिक बता रहा हूँ। सब लोग सीधे बैठो, आंखें सब लोग बंद कर लो, सभी लोग नेत्रों को बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। सारे लोग चलो वृंदावन। ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। चलो वृंदावन। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन के लिए निकल गए, यात्रा हमारी पूरी हुई, हम वृंदावन पहुंच गए। अब ऐसा भाव बनाओ कि सबसे पहले हमने यमुना जी में स्नान किया। वृंदावन जाकर यमुना जी में स्नान करके यमुना मैया को प्रणाम किया। कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब ऐसा मन से ऐसा कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम मंदिर पहुंच गए, हमारे सामने बिहारी जी हैं, पर्दा बंद है। अब पर्दा खुला तो सामने बिहारी जी की बड़ी बड़ी आंखें। भाव बनाइए कि आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं, मंदिर में किस तरह दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी के माथे पर मुकुट रखा है, बड़ी सी आंखें हैं, सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर से ठाकुर जी हमारी ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान जी को प्रेम से देख रहे हैं। अब भाव बनाओ, कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप भगवान को झूला पे बिठा करके, राधा रानी भी और श्याम सुंदर भी, दोनों को झूला पर बिठाकर झूला झूला रहे हैं। प्रेम से आप झूला झूलाकर जैसे केवट राम के चरण धो रहे हैं, आप भी ऐसा इमेजिन करो कि आप श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं।
ऐसा भाव बनाओ कि हम चरणामृत पी रहे। फिर भगवान के पांव को पहुँच करके बड़े प्रेम से हमने भगवान को झूला झुलाया और श्याम सुंदर राधा रानी सोने के झूले पर भाव बनाओ कि बड़ा सुंदर सोने का झूला है, उस पर कन्हैया बैठे झूल रहे हैं और आप भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया से लड्डुओं का, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब लोग भगवान को भोग लगाओ। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से श्याम सुंदर खा रहे हैं, प्रभु भोग लगा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। ऐसा भाव बनाओ। अब आप कमल के 2 पुष्पों की माला, कमल की माला बनाकर श्याम सुंदर को दे रहे हैं, राधा रानी को दे रहे हैं। तो राधा रानी ने कन्हैया को माला पहना दिया, कन्हैया ने राधा रानी को माला पहनाया। इस तरह भगवान का ये दर्शन आप कर रहे हैं। अब ऐसा इमेजिन करो कि भगवान ने गिरिराज जी को उठा रखा है और गिरिराज जी की तलहटी पर हम भी खड़े हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे। एक उंगली पर गिरिराज जी हैं, सुंदर से कन्हैया, श्याम सुंदर के घुंघराले से बाल, एक एक उनके अंग का, मुखमंडल का दर्शन करो। फिर भगवान जी ने गिरिराज जी का जहाँ की तहाँ उन्हें पधराया। मैया यशोदा भोग लगा रही हैं, आप भी उनको भोग लगाओ। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला का आप दर्शन करो। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घर जा रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, हम भी उनकी मंडली में हैं, हम भी माखन खा रहे हैं। फिर श्याम सुंदर को अपने मन मंदिर में बिठाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम अपने मन मंदिर में उनको बिठा करके और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सब लोग फिर प्रार्थना करो, भगवान से कहो, हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं प्रभु, करोड़ों जन्मों से हमने पाप किए हैं। हे नाथ, हम जैसे पापी को आप स्वीकार कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हे नाथ आप ही हमें निर्मल कीजिए। हम स्वयं को निर्मल नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे पतित पावन, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण, सब बोलो श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण, चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और ऐसा भाव आप बना सकते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं ना भगवान के, बैकुंठ में आप भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। यही है मानसिक पूजा। शरीर तो हमारा ग्वालियर में है, शरीर तो हमारा यहाँ है, लेकिन मन से हम वृंदावन चले गए, मन से हमने भोग लगाया, मन से हमने प्रभु का दर्शन किया। हम बातें भी करें, आप बैकुंठ जाओ मन से, पांव दबा के आओ लक्ष्मी जी की तरह। शरीर कहीं भी है पर मन भगवान से जुड़ा है, यही मानसिक पूजा है। बड़े बड़े साधु संत जंगल में बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं, शरीर तो यहीं रह जाता है पर मन जाकर के बैकुंठ में प्रभु का दर्शन करके मिल करके चला आता है। ये कौन सी पूजा है? जोर से कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? जाग के सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए और फिर हथेली का दर्शन करना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे बोलो मेरे संग। कराग्रे वसते लक्ष्मी,
कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे हाथों का दर्शन करना चाहिए। इन हाथों में अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान कृष्ण। सबसे पहले अपनी हथेली पर भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। भगवान का पहला स्वरूप देखो। आंखें खुले तो भगवान का दर्शन पहले हो, फिर किसी और का दर्शन। पृथ्वी माता को प्रणाम करो। जाग कर क्या करो, पहले हथेली पर किसी और का कहते ना कि आज हमने तो उसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। किसी का मुंह देखने से पहले सबसे पहले अपने कर कमल में, हाथों में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चित्र देखना चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी को देखना चाहिए ताकि लक्ष्मी आए आपके घर, है ना। सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए ताकि वाणी आपकी पवित्र रहे। फिर पृथ्वी माँ को क्या करना चाहिए सवेरे, बोलो। बच्चों को सिखाना, ये सारा जो हम बोल रहे हैं बच्चों से बोलना। सबसे पहले पृथ्वी माता को वो प्रणाम करें। और सबसे पहले आप लोग 2 गिलास 3 गिलास पानी पियो, उकड़ू बैठ करके। पानी पीने से क्या होगा, सवेरे सवेरे जो पानी पीते हैं वो अमृत होता है। रात भर में मुख में जो लार बनती है वो सवेरे पानी पीने से वो लार अंदर जाती है। आयुर्वेद कहता है कि आप स्वस्थ होते हैं। सवेरे 2-3 गिलास बिंदास पानी पियो और पानी पीकर फिर आप क्या करो, 10-20-100 कदम चलो और उसके बाद फ्रेश होकर के नहाकर साफ कपड़े पहनकर आप 1 लोटा में जल भरो, तांबे के लोटा में। यदि आपके पति पत्नी के रिश्तों में कोई खटास चल रही है, कोई रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो तांबे का लोटा लो, उसमें 1 लोटा जल भरो और थोड़ा गुड़। यदि गुड़ डाल करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास आती है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, तो आप लोटे में जल भरो और उसमें कुमकुम मिलाओ। कुमकुम जानते हैं ना, रोली। लाल करो उस पानी को और लाल कलर का जल या थोड़ा केसर डाल लो। केसर डाल लेने से भी पानी रंगीन हो जाएगा। जब रंगीन पानी आप सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कारोबार बहुत अच्छा चलता है। तो परिवार में यदि खटास है तो गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को, व्यापार नहीं चल रहा तो रंगीन पानी सूर्य भगवान को। पर सूर्य भगवान को आप नित्य जल चढ़ाएं। कितने लोग सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाते हैं? जो चढ़ाते हैं सच्ची वो बताएं। चढ़ाते हो? क्या बोलकर चढ़ाते हो? बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम रट लो। सूर्य भगवान के 12 नाम नहीं आए तो सूर्याय नमः 12 बार बोलो और जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाने के समय आप ना नीचे या तो गमला हो या तो बाल्टी रख लिया करो, ताकि जो जल की धार गिरे वो बाल्टी में गिरे, उसके छींटे पाँव में नहीं आने चाहिए। ऐसी जगह पर खड़े होके जल चढ़ाओ कि पानी का वो छींटा पाँव में ना आए। बाल्टी नीचे रख सकते हैं आप, फिर वो बाल्टी का पानी ले जाके क्यारी में डाल दो, पुष्पों पे डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप सबसे पहले आप में से कितनों के घर में गोपाल जी हैं? लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में? तो सबसे पहले क्या करना है सुनो, एक थाली उठाओ। थाली जो भी आपके घर में हो, स्टील की, चांदी की, पीतल की, कांसे की। थाली पर सबसे पहले चंदन से
एक स्टार बनाओ। स्टार बना करके उस थाली पर लिखो बीच में ओम ओम। फिर उसके जो खंड बचेंगे छोटे छोटे उस पर लिखना नमो, है ना, नमो। दो, एक पे ना एक पे मो, फिर ना रा य णा य। इस तरह उसको लिख के थाली पर चंदन से वो एक यंत्र बन जाता है। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख सकते हैं, टीवी पे देखो, टीवी पर देखो, इस तरह से आप एक थाली पर इस तरह से बनाकर बीच में ओम लिखिए स्टार बनाकर, फिर उसके ऊपर एक तरफ ऊपर नमो नमो नारायणाय इस तरह से लिखो। और फिर इस थाली पर तुलसी चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, फिर भगवान गोपाल जी को थाली पर बिठाओ। फिर भगवान को बढ़िया दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा है, पानी से गोपाल जी को स्नान कराओ। स्नान कराते समय बोलते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह भगवान का कीर्तन करते समय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोलते भगवान को जल से, दूध से, दही से, जो आपकी आस्था है। अमावस पूर्णिमा दूध दही पंचामृत से स्नान कराओ। गोपाल जी को बढ़िया स्नान करा के साफ जल से स्नान कराओ। फिर भगवान को साफ कपड़े से पोंछो, भगवान के शरीर को साफ करो, आसन पर बिठाओ। फिर उनको वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाकर भगवान का श्रृंगार करो। श्रृंगार करके भगवान को बड़े प्रेम से, फिर बड़े भाव से भगवान को दर्पण दिखाओ, भगवान को आईना दिखाओ कि प्रभु ये आपका श्रृंगार हुआ, देख लो। भगवान को दर्पण दिखाकर और प्रेम से भगवान को जो आपके पास है भोग लगाओ। फल है, आपने आज हलवा बनाया होगा, पूड़ी बनाई होगी, है ना, वो भगवान को बढ़िया सा भोग लगाओ। फिर प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करते हैं आप लोग? हाथ जोड़ो मेरे साथ, सब लोग हाथ जोड़ो। पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना है रोज भगवान से। बोलो हे श्रीमन्नारायण, सब लोग बोलो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, जैसे आपने शबरी के घर जाकर बेरों का भोग लगाया, हे प्रभु इस दासी के घर भी, इस दास के घर भी आकर के आप भोग लगाएं। हे प्रभु जैसे आपने सुदामा पर कृपा की, हे नाथ हम पर भी करुणा कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, हे नाथ हे श्याम सुंदर हमारी भी लाज बचाइए। हे नाथ जैसे आपने अर्जुन की गाड़ी चलाई, हे प्रभु हे पतित पावन, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, इस दासी की, इस दास की गाड़ी आप चलाइए। हे प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे रघुनंदन, हे श्रीमन्नारायण, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु
हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान की पूजा करो, भोग लगाओ और ऐसी प्रार्थना रोज करो। यदि आपकी लाज संकट में है, इज्जत जा रही है, तो कन्हैया से बार बार यही कहो, हे कन्हैया, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, हमारी भी लाज बचाइए। यदि आपके व्यापार बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, नैया डूबने पे आई, तो हे प्रभु, जैसे अर्जुन को आपने पार लगाया, उनकी गाड़ी चलाई, हमारी भी थाम लीजिए प्रभु, हमें भी पार लगाइए। ऐसा भगवान से रोज कहना चाहिए, लेकिन आप तो ऐसी प्रार्थना करते ही नहीं। इस प्रार्थना को याद कर लीजिएगा, रोज ऐसी कहो, हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। ऐसा करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो आपसे बन सके भगवान को भोग लगाओ, सेवा करो। ये पूजा होती है शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? सब लोग बोलो जोर से। ये शारीरिक पूजा है, शरीर से की गई पूजा। अभी आपके शरीर ने तो पूजा करी ना, स्नान कराया, भोग लगाया। अब मानसिक पूजा और है। आपको मानसिक पूजा मैं करा दूं क्या 2 मिनट में, 4 मिनट में? कितने लोग तैयार हैं? तो सुनो, सावधान हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, सावधान, पालथी मार के अच्छे से बैठो और जो हम कहेंगे वो करिएगा। अब हम करेंगे मानसिक पूजा। जैसे आप ट्रेन में हैं, सफर में हैं, कहीं व्यस्त हैं, आप अपने घर से दूर हैं या घर पर भी हैं, तो मानसिक पूजा। अभी आप खुद बताना कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में श्रेष्ठ क्या है। आप बताइएगा। मैं दोनों, मैंने शारीरिक तो बता दी, अब मानसिक बता रहा हूँ। सब लोग सीधे बैठो, आंखें सब लोग बंद कर लो, सभी लोग नेत्रों को बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। सारे लोग चलो वृंदावन। ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। चलो वृंदावन। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन के लिए निकल गए, यात्रा हमारी पूरी हुई, हम वृंदावन पहुंच गए। अब ऐसा भाव बनाओ कि सबसे पहले हमने यमुना जी में स्नान किया। वृंदावन जाकर यमुना जी में स्नान करके यमुना मैया को प्रणाम किया। कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब ऐसा मन से ऐसा कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम मंदिर पहुंच गए, हमारे सामने बिहारी जी हैं, पर्दा बंद है। अब पर्दा खुला तो सामने बिहारी जी की बड़ी बड़ी आँखें। भाव बनाइए कि आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं, मंदिर में किस तरह दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी के माथे पर मुकुट रखा है, बड़ी सी आंखें हैं, सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर से ठाकुर जी हमारी ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान जी को प्रेम से देख रहे हैं। अब भाव बनाओ, कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप भगवान को झूला पे बिठा करके, राधा रानी भी और श्याम सुंदर भी, दोनों को झूला पर बिठाकर झूला झुला रहे हैं। प्रेम से आप झूला झुलाकर जैसे केवट राम के चरण धो रहे हैं, आप भी ऐसा इमेजिन करो कि आप श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम चरणामृत पी रहे। फिर भगवान के पांव को पहुंच करके बड़े प्रेम से हमने भगवान को झूला झुलाया और श्याम सुंदर राधा रानी सोने के झूले पर। भाव बनाओ कि बड़ा सुंदर सोने का झूला है, उस पर कन्हैया बैठे झूल रहे हैं और आप भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। अब आप भाव बनाओ
कि आप भगवान को बढ़िया से लड्डुओं का, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब लोग भगवान को भोग लगाओ। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से श्याम सुंदर खा रहे हैं, प्रभु भोग लगा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। ऐसा भाव बनाओ। अब आप कमल के 2 पुष्पों की माला, कमल की माला बनाकर श्याम सुंदर को दे रहे हैं, राधा रानी को दे रहे हैं। तो राधा रानी ने कन्हैया को माला पहना दिया, कन्हैया ने राधा रानी को माला पहनाया। इस तरह भगवान का ये दर्शन आप कर रहे हैं। अब ऐसा इमेजिन करो कि भगवान ने गिरिराज जी को उठा रखा है और गिरिराज जी की तलहटी पर हम भी खड़े हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे। एक उंगली पर गिरिराज जी हैं, सुंदर से कन्हैया, श्याम सुंदर के घुंघराले से बाल, एक एक उनके अंग का, मुखमंडल का दर्शन करो। फिर भगवान जी ने गिरिराज जी का जहाँ की तहाँ उन्हें पधराया। मैया यशोदा भोग लगा रही हैं, आप भी उनको भोग लगाओ। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला का आप दर्शन करो। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घर जा रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, हम भी उनकी मंडली में हैं, हम भी माखन खा रहे हैं। फिर श्याम सुंदर को अपने मन मंदिर में बिठाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम अपने मन मंदिर में उनको बिठा करके और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सब लोग फिर प्रार्थना करो, भगवान से कहो, हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं प्रभु, करोड़ों जन्मों से हमने पाप किए हैं। हे नाथ, हम जैसे पापी को आप स्वीकार कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हे नाथ आप ही हमें निर्मल कीजिए। हम स्वयं को निर्मल नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे पतित पावन, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण, सब बोलो श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण, चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए।